दिन में प्रधानमंत्री बनने को लायक नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें इतनी लियाकत ही नहीं है। राहुल गांधी में नहीं है? नहीं, श्योर बकवास है। कितना भी गठबंधन बना लें फिर भी नहीं है। 2024 मोदी सरकार ही आएगी। बाबा जब तक रहेंगे, जब तक योगी रहेगा, जब तक यूपी सेफ है। मैं कहता हूँ योगी जी को तो बल्कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ऐसा क्यों? अरे वो बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है, बहुत बाबा बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है। ये जो विपक्ष 26 पार्टियां हैं ना, ये करा रही हैं। ऐसा क्यों? ये पार्टियां क्या कि देश के अंदर एक अमन चैन को खत्म करना चाहते हैं। जो आउट ऑफ कंट्री के वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, ये कम है सर? अंकल जी नाम क्या हुआ आपका? नाम प्रदीप चावला। अच्छा ये बताइए 2024 में किसको लगता है कौन आना चाहिए? मेरे हिसाब से बीजेपी आएगी। ऐसा क्यों? तो देखो उसने बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं। धारा 370 हटाई है, राम मंदिर बनाया है, ये तो बड़े बड़े मुद्दे हैं। बाकी जो छोटे छोटे मुद्दे देखा जाए ना, अगर हम बाहर जाते हैं, अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं तो देखो तो क्या हालात है उनके। रोटी नहीं मिलती खाने को, बुरे हालात हैं, पानी नहीं पीने को, कैसे लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। और जब उनकी ऐसी हालात है, अब हमारे ऐसे हालात तो नहीं होने चाहिए ना। हम तो सोचते हैं कि हमारे हालात अच्छे हैं, हमें फिर भी यहाँ पे खाना मिल रहा है, रोटी मिल रही, कपड़ा मिल रहा है। ठीक है, रोजगार थोड़ा मंदा है, काम है गिरा हुआ, ये मानते हैं कि देखो ये तो चलता रहता है। 24 का इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, फिर हम ठीक हो जाएंगे। 2024 में अभी जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनका काम के हिसाब से प्रधानमंत्री फिर से आएंगे? अच्छा काम लगा मुझे प्रधानमंत्री जी का, बहुत अच्छा काम लगा। और मैं सोचता हूँ कि सारी दुनिया में ऐसे प्रधानमंत्री होने चाहिए जो हमारे देश में, जिन्होंने 140 करोड़ आबादी को संभाल रखा है। और उसके बाद अगर कोई ना समझे इस बात को, कहने के तो लोग कहते रहते हैं अरे मोदी जी खराब है, फलाने खराब है, कांग्रेस बोलती है, पार्टियाँ बोलती है। बाकी मेरे हिसाब से जब से ये 10 साल से आए हैं, इनके बहुत अच्छा सिस्टम है और बहुत अच्छी आवाज़ है। अच्छा ये बताइए जो विपक्षी दलों ने अभी गठबंधन किया है, तकरीबन 26 पार्टियां उसमें हैं, तो वो टक्कर देंगी प्रधानमंत्री मोदी को इस बार, या बीजेपी का जो अलायंस है एनडीए उसको इंडिया टक्कर दे पाएगा? ऐसा है कि देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 26 पार्टियाँ मिली है ना, 26 पार्टियाँ मिले कुछ तो नुकसान करेंगी। इस मोदी का कुछ नुकसान करेंगी, बीजेपी का कुछ नुकसान होगा, श्योर होगा। ये नहीं होगा कि वो 300 कुछ पार कर गए थे, अब की 300 पार नहीं होगी। अब की ज़्यादा मेरे ख्याल 200 या 250 रह जाएंगे। बाकी प्रधानमंत्री बनेगा मोदी बनेगा, श्योर। लेकिन वहाँ देखा जाए विपक्षी दल में तो जो है नीतीश कुमार भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं और राहुल गांधी हैं, जो सब प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हैं। तो क्या लगता है उनमें से कोई है प्रधानमंत्री बनने लायक? दिन में प्रधानमंत्री बनने को लायक नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें इतनी लियाकत ही नहीं है। राहुल गांधी में नहीं है? नहीं, श्योर बकवास है। और वहाँ बंगाल से ममता बनर्जी ऐसा ही है। अगर वो देखो जीत जाती पार्टियां तो क्या पता पार्टी बना दे इनको। बाकी मेरे को तो उम्मीद नहीं है। आज के क्या हालात है बंगाल में, देखो क्या लोग मार कटाई, लोगों को जला रहे हैं, फूंक रहे हैं, तो कंडीशन तो खराब हुई है ना। अच्छा ये बताइए अगर बीजेपी सरकार में आती है 2024 में, तो मतलब किन कामों की वजह से वो है जो 2024 में फिर से चुनाव जीत कर आएगी? काम है धारा 370, राम मंदिर, और बाकी जो यूपी के हालात थे, जैसे बदमाश थे यूपी में, गुंडागर्दी थी, वो ख़त्म कर दी है योगी जी ने। बाबा जब तक रहेंगे, जब तक योगी रहेगा, जब तक यूपी सेफ है। बस यूपी में सही है सरकार योगी जी की? बहुत बढ़िया। मैं कहता हूँ योगी जी को तो बल्कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ऐसा क्यों? अरे वो बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है, बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है। तो कई विपक्षी दल जो है मजाक उड़ाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी रिटायरमेंट लेंगे और योगी जी आएंगे, तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के बाद योगी जी का नंबर है? हाँ बिल्कुल, मेरे को तो उम्मीद है। मैं तो सोचता हूँ प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, बाबा को बनना चाहिए प्रधानमंत्री। तब बाबा जो है बहुत अच्छे आदमी हैं, और बाबा सब समझते हैं इस बात को कि लोग गरीब कैसे जीते हैं, कैसे अमीर जीते हैं, अमीरी गरीबी का डिफरेंस जानते हैं वो। और अगर कोई ना समझे तो फिर नाम क्या कहे। अब 26 क्या 52 आ जाए पार्टियाँ, मेरे हिसाब से तो मोदी जी पक्के हैं। मोदी जी पक्के? मोदी जी श्योर, 101%, 110%। अच्छा ये बात बताइए, जो अभी आपने हरियाणा में सुना होगा नूह में जो दंगा हुआ, मतलब वो दंगा क्यों हुआ, क्या लगता है आपको? दंगा जो है ये हिंदू मुस्लिम का आपस का दंगा है। ये जो विपक्ष 26 पार्टियां ना, ये करा रही हैं। ऐसा क्यों? ये पार्टियां क्या कि देश के अंदर एक अमन चैन को खत्म करना चाहते हैं। विपक्षी दल विपक्ष अमन चैन को खत्म करना चाहते हैं, और ये कहते हैं कि भी देश को हम मिटा दें, हमारे हाथ में सत्ता आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो मोदी जी हैं वो मोदी जी हैं, जो योगी। तो वहाँ पे जो शोभा यात्रा निकल रही थी, शोभा यात्रा पथराव किया गया, गोलीबारी की गई, तो कौन लगता है किस लोगों ने जो है वो किया? ये कुछ लोग ऐसे हैं, विपक्ष के लोग करते रहते हैं। अब इन विपक्ष के लोगों को क्या कह सकते हैं हम? अगर इनके साथ चले तो हम नहीं, देश नहीं चलेगा। देश को भी चलाना ना। ये तो 140 करोड़ की आबादी में तो ऐसा हंगामा होता रहता है, कभी किसी शहर में हो गया, कभी किसी। आज मेरी बात सुनो, हम अपना घर नहीं संभाल सकते और एक आदमी पूरे 140 करोड़ आदमी को संभाल रहा है। देखो ना कैसे कैसे उसने काम करे,
G20 करा, ये करा, कितने कितने अच्छे अच्छे काम करे, तो लोग उसके उस काम पे खुश है ना। ठीक है, मैं मानता हूं गरीबी है, अमीरी मतलब जो लोग भुखमरी थोड़ी सी है, पर आज उसी हिसाब से लोग कमा भी तो रहे हैं। अब जैसे दिल्ली में कोई घटना होती है तुरंत दिल्ली पुलिस आती है, क्योंकि ये मोदी जी के सख्त आदेश हैं। हम एक दफ़ा भी अगर भाई साहब हमारी कोई रात को 2 बजे भी हमारे संग भी हुई थी, बीच में यहीं पे हुई थी स्टैंड पे, हमने रात को कॉल करी थी भाई साहब, 5 मिनट नहीं लगे थे, तुरंत पीसीआर की 2-2 गाड़ियाँ आ गई थी। दिल्ली कानून व्यवस्था बढ़िया है। दिल्ली कानून की, ये पीसीआर की बोल रहा हूँ मैं, नहीं मतलब पुलिस जो है केंद्र सरकार के हाथ में है दिल्ली की, तो कानून व्यवस्था सही है दिल्ली की। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। क्राइम पहले ज़्यादा था कि अभी ज़्यादा है, पहले कम था कि अभी कम? सर ज़्यादा था, अब क्राइम नहीं है इस टाइम में। दिल्ली में अब क्राइम नहीं, अब इतना क्राइम नहीं है, कम हुआ है। जिस हिसाब से मोदी जी की सरकार आई उस हिसाब से अब क्राइम नहीं है। अच्छा एक बात और बताइए, जो प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में जाते हैं तो विपक्षी पार्टियां इल्जाम लगाती हैं कि पैसा खर्च करके आते हैं और बहुत खर्चा करके आते हैं, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है जाने से, लेकिन वहाँ के दूसरे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो पैर छूते हैं प्रधानमंत्री के, तो लगता है इससे भारत की छवि जो है बढ़ती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? सर बढ़िया, आप खुद देखिए, जो बाहर कंट्री वाले, जो आउट ऑफ कंट्री के, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, ये कम है सर?